गाइस जो आप सामने से देख रहे हैं, इस दीवार का भी अपना ऐतिहासिक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस पर जो दीवार है ना, जो इस पर ये मार्क लगा रखे हैं कि यहाँ पर 36 गोलियों के निशान है। कितने? 36, यानी यहाँ पर 36 गोलियाँ चलाई गई थी। जलियांवाला बाग, जहाँ पर जनरल डायर ने बरसाई थी अनगिनत गोलियाँ, और यहाँ पर कई मासूमों का और कई भारतीयों का खून बहा गया था। गाइस आज मैं फ़िलहाल वहीं पर मौजूद हूँ। ये अमृतसर में पड़ता है जो जलियांवाला बाग है। अगर आपको जलियांवाला बाग देखना है, या स्टेशन से मात्र 2.5-3 किलोमीटर के करीब पड़ता है। आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, और गोल्डन टेम्पल से भी लगभग यह है 500 या 600 मीटर के करीब ही है। आप यहाँ पर इसको आसानी से देख सकते हैं। चलेगा फाइनली आपको इसको दिखाते हैं जो जलियांवाला बाग है। गाइस यहाँ पर काफ़ी खतरनाक तरीके से जो गोलियाँ चलाई गई थी, यहाँ पर जो हमारे भारतीय थे उन पर गोलियाँ चलाई गई थी जनरल डायर की ओर से। यहाँ पर उन गोलियों के निशान भी है। मैं आपको उन निशानों को भी दिखाऊंगा, और मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा कुआं है पानी का, वो भी दिखाऊंगा। जब यहाँ पर भारतीयों पर गोली चलाई जा रही थी तो उसमें कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। जो पानी का कुआं था लगभग 130 के करीब, उसमें से जो निकाले गए थे जो हमारे भारतीय थे, जिसमें कुछ बच्चे भी थे। चले फाइनली गाइस आपको दिखाते हैं फिलहाल उस कुएं को, और यहाँ पर जो गोलियों के निशान है उनको भी दिखाते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा फाइनली गाइस। चलिए दिखाते हैं आपको पूरा जलियांवाला बाग। चलते हैं। यहीं से गाइस एंटर गेट है जो जलियांवाला बाग है, वहीं पर जाने का। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं क्या खूबसूरत यहाँ पर बना रखा है, जो यहाँ पर ये जिस भी कारीगर ने बनाया होगा। फिलहाल मैं अंदर आ गया हूँ जो जलियांवाला बाग है। चलिए दिखाते हैं आपको। यह वह जगह है जहाँ से जनरल डायर के सैनिकों ने यहीं से गोलियां चलाई थी। आपको दिख भी रहा होगा लिखा हुआ। तो फाइनली गाइस मैं फिलहाल आ गया हूँ जो जलियांवाला बाग का जो कुआं है, जो पानी का कुआं था, जिसमें अपनी जान बचाने की खातिर इस कुएं में कूद गए थे, जिन पर यहाँ पर जनरल डायर के सैनिक यहाँ पर गोलियां चला रहे थे। वह यहाँ पर इसमें पानी के कुएं में कूद गए थे, जिसमें बच्चे भी थे। गाइस इसमें से बताते हैं कि इसमें से 130 लाशें निकली थी। कितनी? 130 लाशें निकली थी। चलिए इसको बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। गाइस यही वह पानी का कुआं है जो शहीदी कुआं, जिसको नाम दिया हुआ है। यहीं पर जब जनरल डायर की ओर से गोलियां चलाई जा रही थी अंधाधुंध, तो इसी में कूदकर जान दी थी जो हमारे भारतीय थे उन्होंने। फिलहाल इस पानी के कुएं को चारों ओर से ढांप रखा है। आप इसको अंदर से बड़ी मुश्किल देख सकते हैं, क्योंकि चारों ओर इसके ग्लास लगाया हुआ है। गाइस कोई भी इंसान हो, जब किसी के ऊपर अटैक होता है, आक्रमण होता है, वह अपनी जान बचाकर भागता है, तो वह जो नामुमकिन चीज़ होती है उसको भी मुमकिन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो दीवारें थे, उन दीवारों से ऊपर टाप कर यहाँ पर जो हमारे भारतीय थे जा रहे थे। जब जनरल डायर के सैनिक उन पर गोलियां बरसा रहे थे, जब अपनी जान बचाने के लिए दीवारों से फांद रहे थे ना जो हमारे भारतीय थे, तो दीवारों पर जो गोलियों के निशाने हुए उसी वजह से हैं। यानी दीवारों पर फिर गोलियां चल रही थी, और कुछ गोलियां लग रही थी जो हमारे भारतीय थे उनके ऊपर। गाइस मैं अब आपको ऐसी पुरानी ऐतिहासिक दीवार दिखाने जा रहा हूँ। जब जनरल डायर ने गोलियों के हुक्म दिया था, जो उनके सैनिक थे, भारतीयों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, तो आपको जो पीछे मेरे मार्क दिख रहे हैं ना, यहाँ पर यह एक दीवार है। इससे ना दीवार से जो जिन पर गोली चलाई जाती थी, जो भारतीय थे, ऊपर से फांद कर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन पर जब जा नहीं गया। जो मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ, नहीं ज़्यादा ऊंची दीवार नहीं है, मैं इसको आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ और इसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको। गाइस जो आप सामने से देख रहे हैं, इस दीवार का भी अपना ऐतिहासिक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस पर जो दीवार है ना, जो इस पर ये मार्क लगा रखे हैं कि यहाँ पर 36 गोलियों के निशान है। कितने? 36, यानी यहाँ पर 36 गोलियाँ चलाई गई थी। गोलियाँ तो ज़्यादा चली थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय थे, हमारे भारतीय थे, उनको मार दिया गया था यहाँ पर। गाइस यहाँ पर 3 ऐसी जगह है जहाँ पर दीवारों पर आपको गोलियों के निशान दिख जाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ से, यहाँ तक ये दीवार थी, ये बाद में बनाई गई है ऊपर। ज़्यादा ऊंची भी दीवार नहीं है और ऊंची भी है। यहीं से कूदकर जो हमारे भारतीय थे, यहीं से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये जो गोलियों के निशान दिख रहे हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पर ये गोलियों के निशान दिख रहे हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर से फांद कर जाने की कोशिश कर रहे थे जो भारतीय थे, तब यहाँ पर जो जनरल डायर के सैनिक थे यहाँ पर गोलियां बरसा रहे थे। गाइस जो आप मेरे बैक साइड से देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये मंदिर है, टेंपल है, और आप इधर से देखिए, वहाँ से ना सबसे शुरू में जो गोलियां थी वह चलाई गई थी, जो जनरल डायर के आदेश पर चलाई गई थी, जो उनके सैनिकों ने चलाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जितने भी आपको मार्क दिख रहे हैं, जो मंदिर के बाहर की दीवार है, ये सभी गोलियों के निशान है। इसको और दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। ये जो टेंपल है ना, बिल्कुल इसी के बाहर जो ये दीवार है,
इसी के सामने से बिल्कुल यहाँ पर गोलियाँ चलाई जा रही थी। सबसे पहले जो गोलियाँ चलाई जा रही थी वह इसी के सामने से ही चलाई जा रही थी। जो आप यहाँ से सामने से ये टेम्पल देख रही हैं, जो ये दीवार है काफ़ी पुरानी दीवार है, इसके ऊपर जितने भी मार्क दिख रहे हैं ये सभी गोलियों के निशान हैं जो आप यहाँ से देख रहे हैं। ये देखिएगा, ये नीचे से है ना, ये देखिए ये नीचे भी गोलियों के निशान है, क्योंकि इसमें ना बाद में भराव कर दिया गया है जब इसको जलियांवाला बाग को दोबारा बनाया गया है। ये पहले गहरा था इसलिए आपको नीचे ये निशान दिख रहे हैं। जलियांवाला बाग में एक अमर ज्योति है जो हमेशा हमेशा जलती रहती है। जो मेरे बैक साइड से देख रहे हैं ये अमर ज्योति है, इसको आपको दिखाता हूँ मैं। गई यहाँ पर ये 24 घंटे जो अमर ज्योति है यहाँ पर यह जलती रहती है, जो आप यहाँ सामने से देख रहे हैं। गई यहाँ पर ये शहीद उधम सिंह हैं, इनकी ना यहाँ पर अस्थियाँ रखी हुई है। इसकी वजह क्या है, इन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर यानी उन्हीं के घर में जाकर मारा था और फिर खुद को सरेंडर कर दिया गया था। ये देखिए यहाँ पर ये रखी अस्थियाँ हैं जो यहाँ पर शहीद उधम सिंह जी यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको फ़ोटो, ये शहीद उधम सिंह जी हैं जिनकी यहाँ पर अस्थियाँ रखी हैं। इन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर खुद मारा था और फिर सरेंडर कर दिया था और फिर इनको फांसी हो गई थी। यहाँ पर आपको उसी समय के यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं जो यहाँ पर ये म्यूजियम्स तरह का बनाया हुआ है। यहाँ पर आप इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक किस्म की फिल्म चलती रहती है यहाँ पर जब तक यह जो जलियांवाला बाग है खुला रहता है। आप इनको भी देख सकते हैं, यह भी यहीं पर है जो जलियांवाला बाग है। और मार्शल लॉ के दौरान पंजाबियों पर हुए अत्याचारों ने राष्ट्रवादियों के भीतर भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने की इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करते हुए उनमें एक नई जान फूंक दी थी। अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा कुचलने का सपना चूर हो गया। चलिए जी, लोग कैंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रकार के लोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाबा टेक केयर और अपना ख्याल जरूर रखा कीजिए, क्योंकि आप ना अपने लिए सबसे कीमती बंदे हो। अल्लाह हाफिज़।